नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लॉ डोर में। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या माँ-बाप अपनी संतान के बुरे स्वभाव के कारण उन्हें अपनी प्रॉपर्टी से और घर से बेदखल कर सकते हैं, और साथ ही क्या अखबार में यह छपवाना माँ-बाप के द्वारा कि उनकी संतान से आगे से कोई संबंध नहीं है, यह सब बातें कानूनी रूप से सही हैं या गलत हैं। तो आइए जानते हैं विस्तार से इस पूरी प्रक्रिया के बारे में। अखबारों में किसी संतान को बेदखल करने जैसे विज्ञापन देखने को मिलते हैं, जो कि बाकायदा एक जाहिर सूचना के रूप में अखबारों में छापे जाते हैं। कहीं कहीं यह स्थिति होती है कि बेटे का अपनी पत्नी से विवाद चल रहा है और पत्नी ने उस पर मेंटेनेंस का मुकदमा भी लगा रखा है। तब माता पिता ऐसे बेटे को संपत्ति से बेदखल करने का विज्ञापन अखबार में छपवा देते हैं। ऐसा विज्ञापन छपवाकर उन्हें लगता है कि उन्होंने संतान को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया। अब बहू उनकी संपत्ति पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगी। और इसके अलावा दूसरी परिस्थिति यह है कि जहां पर माता पिता वास्तविक रूप से अपनी संतान से पीड़ित होते हैं, जैसे कोई शराबी या नालायक बेटा अपने माता पिता को परेशान करता है, गालियां देता है और उनसे रुपए पैसे मांगता है। पीड़ित माता पिता ऐसे बेटे को घर से निकालने का अधिकार रखते हैं। अब जानते हैं वैवाहिक मुकदमेबाजी के बीच में घर से बेदखल करने की कार्रवाई कितना असर रखती है। वैवाहिक मुकदमे बढ़ते चले जा रहे हैं। पति पत्नियों के बीच विवाद देखने को मिलते हैं। पत्नियां पतियों पर मेंटेनेंस के मुकदमे लगाती हैं, जहां पर न्यायालय पति को माहवार मेंटेनेंस देने के लिए भी आदेश देते हैं। ऐसी मेंटेनेंस की कार्रवाई में पत्नी के पास यह अधिकार होता है कि वह पति की संपत्ति को नीलामी लगवाकर उसकी मेंटेनेंस की रकम प्राप्त करे, अगर उसका पति उसे मेंटेनेंस नहीं दे रहा है तो। अखबारों में बेदखली के विज्ञापन छपवाना किसी भी कानून के दायरे में नहीं आते हैं, क्योंकि लोग विज्ञापन ऐसा छपवाते हैं कि पिता कहता है कि कोई संपत्ति उसके नाम पर दर्ज है और वह संपत्ति में से अपने बेटे को बेदखल कर रहा है। सबसे सारवान बात यहां पर यह है कि अगर कोई संपत्ति किसी पिता के नाम पर दर्ज है और वह अपने बेटे को संपत्ति से बेदखल करने का विज्ञापन अखबार में देता है, तब ऐसे विज्ञापन की कोई आवश्यकता कानूनी रूप से होती ही नहीं है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की स्वयं द्वारा कमाई हुई संपत्ति जो उसके नाम पर रजिस्टर्ड है, उसके संबंध में कोई भी फैसला लेने के लिए वो व्यक्ति स्वयं स्वतंत्र होता है। यानी कि अखबार में इस तरह की बातें छपवाने से उसे कोई अलग से कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होता है। जब तक वह व्यक्ति जीवित है तब तक कोई भी उसकी संपत्ति में अपने हिस्से का दावा नहीं कर सकता है। उसका बेटा भी उसकी संपत्ति में हिस्से का दावा नहीं कर सकता है, और उसकी बहू भी बेटे पर आई मेंटेनेंस की जिम्मेदारी के लिए ससुर की संपत्ति की नीलामी नहीं करवा सकती है। ससुर अगर जीवित है और उसके पास कोई संपत्ति है, तब वह उसकी अपनी संपत्ति ही मानी जाएगी। बहू का विवाद उसके पति से होता है और पति की यह जिम्मेदारी है कि वह अपनी पत्नी को मेंटेनेंस भी दे। बहू उसके पति के नाम पर दर्ज किसी संपत्ति में से मेंटेनेंस प्राप्त करने का दावा कर सकती है, लेकिन अपने ससुर की संपत्ति में से मेंटेनेंस प्राप्त करने का दावा वो किसी भी कीमत पर नहीं कर पाएगी। इसलिए ऐसे विज्ञापन की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। अगर किसी व्यक्ति को मरने के बाद में बेदखल करना है, तब उससे संबंधित वसीयत कर देना चाहिए और वसीयत का रजिस्ट्रेशन भी करवा लेना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति की वसीयत करने के लिए स्वतंत्र है कि दुनिया के किसी भी व्यक्ति या संस्था को अपनी संपत्ति की वसीयत कर सकता है। अपने मरने के बाद अपनी संपत्ति जिसे चाहे उसे दे सकता है, और ऐसा निर्णय में अपने जीवन काल में ले सकता है। इसलिए अगर कोई संपत्ति पिता के नाम पर दर्ज है, तब उसे जिस बेटे को बेदखल करना है उसके खिलाफ एक वसीयत कर देना चाहिए और अपनी संपत्ति कहीं और वसीयत कर देना चाहिए। अब जानते हैं कि नालायक या नकारा बेटे की घर से बेदखली की प्रक्रिया के बारे में। आजकल अनेक प्रकरण ऐसे भी देखने को मिल रहे हैं जहां पर बेटा नालायक होता है, वह अपने पिता को पीड़ित करता है, माता को पीड़ित करता है, अपने माता पिता के प्रति उसका अनुचित व्यवहार होता है, वह किसी भी प्रकार से अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता है और न अपने माता पिता को भरण पोषण ही देता है। पिता अपनी संपत्ति में से ऐसे बेटे को बेदखल करना या फिर घर से बाहर निकालने का अधिकार पूर्ण रूप से रखता है, लेकिन ध्यान देना यह आवश्यक है कि उस संपत्ति का मालिक पिता को ही होना चाहिए। अगर वे पैतृक संपत्ति है, तब किसी भी सूरत में पिता अपने बेटे को घर से बाहर नहीं निकाल सकता है। जैसे कि संपत्ति दादा की खरीदी हुई है और पिता बेटा दोनों उसमें साथ रह रहे हैं, तब पिता अपने बेटे को घर से नहीं निकाल सकता है, क्योंकि वह पैतृक संपत्ति है। दादा ने संपत्ति के संबंध में कोई वसीयत नहीं की, वह बगैर वसीयत के मर गए, तब बेटा और पोता दोनों उस संपत्ति के उत्तराधिकारी बने हैं। हालांकि बेटा प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी है, बेटे को संपत्ति में जो हिस्सा मिला है उसके हिस्से में उसके बेटे का भी अधिकार होता है। ऐसी स्थिति में उसे बेदखल नहीं किया जा सकता, वे अपने हिस्से की मांग कर सकता है। अगर कोई संपत्ति, मकान बाप ने खरीदा है या पिता ने खरीदा है और रजिस्ट्री पिता के नाम पर है,
तो बेटा पिता के साथ में मकान में ही रह रहा है, बेटा अपने पिता की कोई बात नहीं सुनता है, तब ऐसी स्थिति में पिता बेटे को घर से निकालने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष एक आवेदन लगा सकता है। जिला मजिस्ट्रेट अर्थात जिला कलेक्टर। ऐसी स्थिति में पिता माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत जिला कलेक्टर की शरण ले सकता है तथा बेटा या बेटी जो भी उन्हें पीड़ित कर रहे हैं उनके खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है तथा उनसे भरण पोषण भी ले सकता है। एक आवेदन के माध्यम से वे जिला कलेक्टर को इस बात से अवगत करा सकता है कि उसके बेटे का उसके साथ अनुचित व्यवहार है, वह उसका किसी प्रकार से भरण पोषण नहीं करता है। तब जिला कलेक्टर उस बेटे को पिता के घर से पुलिस फोर्स के माध्यम से बाहर भी निकलवा सकता है, क्योंकि बेटे का पिता के घर पर कब्जा अवैध होता है। घर का मालिक पिता होता है, इसलिए पिता बेटे को बाहर करवा सकता है। अगर जिला कलेक्टर इसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं तब सिविल कोर्ट जाने का रास्ता पिता के पास में उपलब्ध है। पिता सिविल कोर्ट में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत भी एक मुकदमा लगा सकता है, जहां वे बेटे के कब्जे को अवैध कब्जा साबित कर उसे घर से बाहर निकलवा सकते हैं। यह कार्रवाई बिल्कुल इसी तरह होगी जिस तरह एक अवैध रूप से कब्जा करके बैठे किराएदार के विरुद्ध होती है। इसी तरह बेटे का मकान पर अवैध कब्जा होता है। यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि पिता के जीवित रहते हुए किसी भी बेटे का संपत्ति पर किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होता है। जबरदस्ती को कोई भी बेटा पिता के मकान में नहीं रह सकता है। तो यह थी एक जरूरी और महत्वपूर्ण जानकारी कि क्या कोई माता पिता को यह आवश्यक होगा कि वे यदि अपने बेटे को या बेटी को बेदखल करना चाहते हैं तो इसके लिए वे अखबार में कोई सूचना निकलवाएं, जबकि कानूनन रूप से ऐसा आवश्यक है ही नहीं। यदि पिता की स्वयं की संपत्ति है तो उसमें बेटा या बेटी का कोई भी अधिकार नहीं माना जाएगा। तो यदि आपको इस जानकारी संबंध कोई भी शंका हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो साथ ही मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे अपकमिंग वीडियोस के बारे में भी आप जानकारी समय पर प्राप्त कर पाएंगे। तो मिलते हैं एक और नई कानूनी जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।